आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 13। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वह बोले, द्रोणाचार्य, राधानंदन, कर्ण, कृपाचार्य आदि हम लोग आधी सेना साथ लेकर युद्ध का निश्चय करके आए हुए अर्जुन के साथ लड़ेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, महात्मा भीष्म जी की ये सम्मति सबको पसंद आई। फिर कौरवों के राजा दुर्योधन ने वैसा ही किया। भीष्म जी ने पहले राजा दुर्योधन को, फिर गोधन को भेजकर सेनापतियों को व्यवस्थित करके सेना का व्यूह बनाने की तैयारी किया। भीष्म पितामह जी ने कहा, हे आचार्य, आप मध्य में खड़े हो जाएं। अश्वत्थामा वाम बाएं भाग की रक्षा करें और सरद्वान के पुत्र बुद्धिमान कृपाचार्य सेना के दक्षिण भाग की रक्षा करें। सूत पुत्र राधानंदन कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे रहें और मैं पृष्ठभाग की रक्षा करता हुआ संपूर्ण सेना के पीछे स्थित रहूँगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, इस प्रकार कौरव सेना की व्यूह रचना हो जाने पर अर्जुन अपने रथ की गड़गड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए शीघ्र ही निकट आ पहुँचे। अर्थात अर्जुन को निकट आया देखकर द्रोणाचार्य जी बोले, वो देखो, अर्जुन के रथ की ध्वजा का ऊपरी भाग दूर से ही प्रकाशित हो रहा है। ये उन्हीं के रथ की गड़गड़ाहट का शब्द है। साथ ही ध्वजा पर बैठा वानर भी उच्च स्वर से गर्जना कर रहा है। ये देखो, श्रेष्ठ रथ में बैठे हुए रथियों में श्रेष्ठ महावीर अर्जुन धनुषों में सर्वोत्तम गांडीव की डोरी खींच रहे हैं और उससे वज्र की गड़गड़ाहट के समान शब्द हो रहा है। ये दो बाण एक साथ आकर मेरे दोनों पैरों के आगे गिरे हैं और दूसरे दो बाण मेरे दोनों कानों को छूकर निकल गए हैं। कुंती पुत्र अर्जुन वन में रहकर वहाँ तपस्या तथा शौर्य द्वारा अति मानुष पराक्रम करके आज प्रकट हुए हैं। वह प्रथम दो बाणों द्वारा मुझे प्रणाम कर रहे हैं और दूसरे कानों के पास फेंके गए दो बाणों से मेरा कुशल मंगल पूछते तथा युद्ध के लिए आज्ञा मांगते हैं। अर्थात अर्जुन ने सारथी से कहा। अर्जुन ने कहा, हे सारथी, कौरव सेना और मेरे रथ के बीच में बाण की मार का अंतर रह जाए तो घोड़ों को रोक लेना, जिससे मैं ये देख लूँ कि इस सेना में कुरुकुल अधम दुर्योधन कहाँ है। उस महाअभिमानी दुर्योधन को देख लेने पर मैं इन सब योद्धाओं को छोड़कर उसी के सिर पर पड़ूँगा। उसके पराजित होने से ये सब पराजित हो जाएंगे। ये आचार्य द्रोण खड़े हैं, उनके पश्चात उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा हैं, उधर पितामह भीष्म जी हैं, इधर कृपाचार्य जी हैं और वो राधानंदन कर्ण है। ये सब महान धनुर्धर यहाँ युद्ध के लिए आए हुए हैं। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।